कि भक्ति करने की सही उम्र क्या है, भक्ति करने की सही आयु कब से शुरू होती है, या किस एज में जाकर के, किस उम्र में जाकर के भगवान की भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, शास्त्र तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जिन खोए। ऐसा कोई भी जीवन का श्वास तुम्हारा खाली न जाए जिसमें तुम भगवान को न याद करो। अगर इस सिद्धांत से हम ये प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब तो यही समझ आता है कि भक्ति की कोई एक विशेष उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। जब मन में भगवान ये भाव पैदा कर दें कि हाँ, जीवन में भक्ति जरूरी है, आवश्यक है, करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति है, भगवत प्राप्ति है, वही जीवन की सबसे अच्छी आयु है भजन करने की। अक्सर युवा अवस्था में कोई बच्चा कीर्तन करता हुआ दिख जाए तो कई बार बड़े ही लोग बोल देते हैं, ये कोई उम्र है भजन करने की? तो फिर किसकी उम्र है? अगर ये भजन करने की उम्र नहीं है तो क्या नशे में पड़े रहने की उम्र है? क्या क्लब और पब्स में जाके बस नाचने की उम्र है? क्या गंदा आचरण करने की उम्र है? और इसके बाद तर्क, लॉजिक भी बड़ा बेकार देते हैं कि ज्यादा भक्ति करने लगा तो ब्याह नहीं होगा, ज्यादा भजन में लग गया तो बाबा जी हो जाएगा, ज्यादा इसमें डूब गया तो वृंदावन भाग जाएगा, हरिद्वार। लेकिन एक बात बड़ी समझने वाली है कि भैया देखो, माताओं को ज्यादा पता होगा। एक होती है साधारण मटकी में दही जमाना और एक होता है कोरी मटकी में दही जमाना। कोरी मतलब ताजा, नई नई जो बन करके आई है। उस मटकी में जो दही जमाई जाती है वो बड़ी गाढ़ी, बड़ी सुंदर, और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, स्वाद भी अच्छा होता है। जवानी जो है वो कोरी उम्र है, कोरी आयु है, बाल्यावस्था, बाल्यकाल, बचपन। अब देखो, एक शब्द है जो हमेशा आपने सुना होगा लोगों के मुख से कि बच्चे किसका रूप होते हैं? भगवान का रूप होते। काय को होते? क्या नहीं होता बच्चे को मन में? ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, नफरत नहीं होती, नहीं होती। एक बच्चे को उसकी मां की गोदी में कोई दूसरा बच्चा दिख जाए, फिर देखो ईर्ष्या होती है कि नहीं होती? मम्मी इतना बोल दे, मैं तेरी मम्मी नहीं, मैं तो इसकी मम्मी हूं, लड़ पड़ेगा। नहीं, मेरी हो तुम। ईर्ष्या तो है उसके मन में। क्या बच्चे के मन में लालच नहीं होता? लोभ नहीं होता? लोभ भी होता है। एक चॉकलेट के चक्कर में कुछ भी करवा लो, कर देगा। लालच भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है। उसके मन मर्जी की चीज नहीं मिली तो अपना खिलौना उठा के पटक के फेंक के मारेगा, खूब गुस्सा करेगा। तो क्रोध भी है, लोभ भी है, लालच भी है, ईर्ष्या भी है। ये सब दुर्गुण होते हैं, बच्चे में भी होते हैं, पर एक दुर्गुण नहीं होता और वो भगवान को सबसे अच्छा लगता है। बच्चे के अंदर चाहे और सारे दुर्गुण मिल जाएंगे और उसके अंदर छल कपट नहीं होगा, दंभ नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा। वो जैसा है भीतर, अगर वो गंदे कपड़ों में, मैले कपड़ों में खेल रहा होगा, मुंह पे पूरे में चॉकलेट लगी होगी, मिट्टी लगी होगी,
तो वैसे ही मेहमानों के सामने आ जाएगा। उसको जरूरी नहीं कि जाके फिर मुंह धोऊं, क्रीम पाउडर लगाऊं और फिर जाकर के थोड़ा दिखावा करके कि हम बड़े अच्छे हैं ऐसे जाए। नहीं, वो जैसा वैसा चला जाएगा। एक विशेष चीज जो बच्चे में, जिसके लिए उसको भगवान कहा जाता है, तो भैया इसके मन में छल कपट नहीं है। बुरा है तो भी मुंह पे बुरा है, और अच्छा है तो भी मुंह पे है। वो अंदर बुरा और बाहर अच्छा दिखा दे कि भाई ये मुझे अच्छा ऐसा नहीं। ये बड़ा होके आता है ये दुर्गुण हम में। ये छल कपट का जो दुर्गुण है बाद में आता है, बाल्यकाल में नहीं होता। और यही भगवान को सबसे पसंद है, क्योंकि भगवान ने कहा मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं पसंद। हाँ, अगर तू जैसा है वैसा मेरे सामने आके हाथ खड़े करके कह देगा ना, हाँ जी बुरे हैं पर तुम्हारे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। बुरे भी हैं तो भी भगवान कहीं और से थोड़ी आए, तुमने ही तो बनाया हो। बुराइयां हैं तो भी तो हम आप ही के हैं, रिश्ता थोड़ी ना टूट जाएगा। सेठ जी का बेटा जब कितना भी नालायक हो, पर सरनेम में तो पिता का ही नाम लगेगा ना। और सेठ का बेटा नालायक हो, लेकिन उसी सेठ के नौकर का बच्चा एकदम वेल मैनर्स रखने वाला, बड़ा बुद्धिमान चतुर हो, खूब बिजनेस में माइंडेड हो, फिर भी सेठ जी अपना पैसा, अपनी जायदाद बेटे को ही देके जाएंगे, नौकर के बेटे को नहीं देके जाएंगे। जबकि बुद्धिमान जानता है कि वो ज्यादा है, वो संभालेगा, ये बर्बाद करेगा, पर दे के बेटे को जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिश्ता है खून का। अपना मान लिया है, मेरा बेटा भाई जैसा भी है मेरा तो है। ठीक वैसे ही चाहे भले हैं चाहे बुरे हैं, पर भगवान से रिश्ता टूट थोड़ी ना जाएगा अगर बुरे हो जाएंगे तो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, कर दो कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत समझने वाली चीज है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम भगवान के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत पुण्य कमा रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वो घट घट में बैठा है। वो भीतर की सब जानता, उसे पता है यहाँ बैठे बैठे तुम क्या सोच रहे हो। दुनिया को धोखा दे दोगे, भगवान को थोड़ी दे दोगे। लेकिन हम भगवान के सामने जाकर के दिखावा करते हैं। और दिखावा इसलिए भी करते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर, मानव की आदत बन चुकी है हर जगह दिखावा करने की। वो जो नहीं है वो दुनिया को दिखाता है। उसे हर चीज दिखानी होती है, अच्छा घर दिखाना होता है। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, अच्छा घर आदमी को अपने लिए नहीं चाहिए होता। अपने लिए तो एक छोटे से कमरा में भी रह सकता है, सारा जीवन रह सकता है। अच्छा घर किस लिए चाहिए कि जब कोई आए और आंख खोल के एकदम कहे वाओ बड़ा अच्छा घर है, उस वाव के लिए चाहिए। अच्छी गाड़ी अपने लिए नहीं, पता है अच्छी गाड़ी हो या छोटी हो, हमको तो जाना है कैसे चले जाएंगे। अच्छी किस लिए चाहिए? सामने वाला देखे। स्वर्ण सोना अपने लिए नहीं चाहिए कि हमको पहनने में अच्छा लगता है। पहनने भरी गर्मी पड़ रही हो फिर भी मैया गले में पूरा ढक के पहन के रखेगी, तो खुद तो घुटरा गला, एकदम गर्मी में बेचैन हो रही, पर दिखना चाहिए कि भाई इसके पास है। नहीं तो अगर दिखाने के लिए नहीं, अब आप कहोगे नहीं जी ना हम नहीं पहनते दिखाने के लिए, तो फिर कभी अपने घर में रोज ऐसे सज के बैठते हो, श्रृंगार करके पहन के, गले में हार, भाई कहीं नहीं जाना हमको, आज हम घर में ही तैयार होके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये पहनना बढ़िया लगता है। नहीं, घर में जाके आदमी एकदम सादा सिंपल कंफर्टेबल जिसको कहते हैं वैसे रहेगा, क्योंकि उसको पता है इस सब पे कंफर्ट नहीं है, ये तो बस दिखाने के लिए है। कहने का मतलब है कि जीवन के आधे से ज्यादा काम हम दुनिया के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। अब महंगी सोने की चेन बनवाई, अब संशय ये हो जाता है, बीच में ये फंस जाते हैं कि अगर उसको शर्ट के भीतर डाल लिया तो दिखेगी नहीं,
और शर्ट के बाहर भी पूरी डाल ली तो भी थोड़ा सा ये लगेगा कि भी दिखा रहा है। अब क्या करें, तो बड़े चतुर हैं, आधी अंदर डाल लेंगे आधी बाहर डाल लेंगे और क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, अरे हमने तो अंदर ही डाली थी, गलती से बाहर आधी निकल गई होगी। क्योंकि बिना दिखे उसका मजा क्या है, क्या फायदा उसका पहनने। हर चीज दिखाते दिखाते, चलो स्वर्ण दिखा रहे हैं, अब लोग कहेंगे भाई हमारा तुमको क्या लेना देना, हम दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है जी, ये भी बात सही है। पर ये दिखाते 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 हम ऐसे आदती बन जाते हैं कि फिर हम भक्ति को भी दिखाने लगते हैं, हम अपने पुण्यों को भी दिखाने लगते हैं, हम अपने सत्कर्मों का भी ढोल बजाने लगते हैं। हम किसी की मदद करते हैं तो उसको हम 10 जनों को बताते कि हमने उसकी मदद करी है। पहले था कहावत थी, नेकी कर और कहां डाल, नेकी कर दरिया में डाल। आज है नेकी कर फेसबुक पे डाल। दरिया में कोई नहीं डालता। सबसे पहले आदमी किसी संत से मिलने जाए, किसी प्रवक्ता से मिलने जाए, उसे मिलना बाद में, उसको पहले फोटो खिंचाना। हम तो भुगत भोगी हैं, रोज भुगतते। कई तो ऐसे ना उनको हाल जानना, ना चाल जानना, ना कोई हाय, ना हेलो, ना राधे राधे, ना शाम शाम। सेल्फी ले लूं एक, आते ही आते। चलो जी, हम मानते हैं कि कई बार एक यादगार के लिए शायद भाव रखते होंगे, अच्छा है, पर अति नहीं होनी चाहिए, अति नहीं। मैं अपनी बात करूं तो हम तो भैया प्रवक्ता है, ना कोई संत है, ना कोई महापुरुष है। हमारे साथ जो भी व्यवहार कर लोगे कोई फर्क पड़ता नहीं, पर संतों के पास जाते हैं तो वहां व्यवहार का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, बड़ा ध्यान। संतों के साथ कैसा व्यवहार हो, बड़ी समझदारी दिखानी, लोग नहीं दिखाते। संतों के पास जाकर के मर्यादा को तार तार कर देते हैं, भगवान के मंदिर में मर्यादा को तार तार कर देते हैं। जब एक बार निवेदन कर दिया फोटो मत लो, भगवान के मंदिर में बोर्ड लगा, फिर भी छुप छुप के लिए जा रहे हैं। ये चोरी किसके लिए कर रहे हैं, ये अमर्यादित व्यवहार किसके लिए कर रहे हैं? खैर ये विषय अलग है, विषय से भटकना नहीं है। बस इतना है कि भगवान के सामने दिखावा नहीं। भगवान की एक अच्छी आदत है, बुरे हो और अच्छे बन के जाओगे तो भगवान दूर भगा देंगे, जा यहां से। जैसे उदाहरण के लिए सुपर्णखा आई त्रेता में, दैत्या थी, लेकिन बड़ी सुंदर अप्सरा बन के आई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान ने नाक कटवा दी, जा यहां से। दिखावा करके आती है, छल कपट से आती है, वापस भेज दिया। वही सुपर्णखा जब द्वापर में कुब्जा बन करके आई, आड़ी टेढ़ी कुबड़ शरीर निकला हुआ, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि अब तू जैसी है वैसी आई है, अब तू जैसी है वैसी आई है, अब कोई दिखावा नहीं। तो कहने का भाव बस इतना है, भगवान से जाकर के उनके सामने कह देना चाहिए कि हे प्रभु, हम में गलतियां हैं, हम में बुराइयां हैं, और ये बुराइयां इंसान अपने चाहने से कभी खत्म भी नहीं कर सकता। यहाँ कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? जरा हाथ उठा के बताइए। सबको पक्का पता है? कितने लोग हैं जो नहीं बोलते हैं? पता है ना कि नहीं बोलना चाहिए। अब मैं ये बात यहां से बोल दूं कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कौन सा कोई नया सत्य बता दिया आपको? सारा जगत जानता है।
लेकिन उसके बाद भी, जानने के बाद भी वो बात हृदय में क्यों नहीं बैठती? क्योंकि जीवन में भजन नहीं होता है। जो चीज हम जानते हैं वो हृदय में तब बैठेगी जब जीवन में भक्ति होगी।